लाल मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगार नजर तो जाएगी नजर तो लग जाएगी नजर तो लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगार नजर वृंदावन बिहारी लाल की एक भजन हमारे जितेंद्र भैया जी के द्वारा, उसके बाद आरती महाराज की। सुखदेव जी महाराज पधारे और केवल सुखदेव जी नहीं व्यास जी महाराज लिखते हैं, बोले तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र भगवान व्यास पुत्र पधारे। इतना से भी काम चल सकता था कि तत्रा भवत व्यास पुत्र, इससे भी काम चल सकता था, लेकिन भगवान व्यास पुत्र क्यों कहा है? क्योंकि भले सुखदेव जी पधारे हैं लेकिन सुखदेव जी के रूप में साक्षात गोविंद ही आप पधारे हैं। क्योंकि परीक्षित के ऊपर जब माता के गर्भ में एक ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो महाराज जी अस्त्र लेकर के माता के गर्भ में परीक्षित के रक्षा करने पहुंचे। इसी परीक्षित के और जब आज एक ब्राह्मण ने बाघ अस्त्र छोड़ा है, वाणी का अस्त्र छोड़ा है, श्राप दिया है, वाणी का अस्त्र छोड़ा है, तो वही भगवान इस परीक्षित को वाणी के द्वारा पद्धति से रक्षा करने के लिए वाणी को ही लेकर के पधारे हैं सुखदेव जी के रूप में। वाणी से रक्षा करेंगे, इसलिए केवल व्यास पुत्र नहीं बोले तत्रा भवत तत्र अभवत, वहां पर आए कौन? बोले भगवान व्यास पुत्र है। भगवान गोविंद व्यास पुत्र के रूप में पधारे हैं। कैसे हैं? बोले अलक्ष लिंगो निजलाभतुष्टा, ये सुखदेव जी का वैशिष्ट्य है, ये सुखदेव जी का विशेषण है। कैसे हैं? बोले अलक्ष लिंगो, अलक्ष लिंगो मतलब स्त्री पुरुष भेद रहित, स्त्री पुरुष का ज्ञान ही नहीं, शरीर पर रोटी तक नहीं धाड़ दिगंबर वेश, अलक्ष लिंगो निजलाभतुष्ट। ऐसे सुखदेव जी महाराज पधारे, सब लोगों ने उठ करके प्रणाम किया। जितने बड़े बड़े देव जी संत बैठे हैं सबने उठ करके परीक्षित उस बालक को प्रणाम किया, बिठाया। यहाँ तक कि महाराज सुखदेव जी के पिता जो है व्यास जी महाराज ने भी उठ करके प्रणाम किया। परीक्षित ने पूछ दिया, महाराज एक बात बताओ, ये तो आपके पुत्र हैं, आपने पुत्र को प्रणाम क्यों किया? व्यास जी कहते हैं परीक्षित चार प्रकार के बड़े होते हैं, चार प्रकार के बड़े होते हैं। कौन? एक आयु वृद्ध, एक बल वृद्ध, एक धन वृद्ध और एक ज्ञान वृद्ध। ब्राह्मणों में जो ज्ञानी होता है उसे बड़ा मानते हैं, ब्राह्मणों में ज्ञान में अगर बड़ा है तो उसे हम बड़ा मानेंगे, उसका सम्मान करेंगे। क्षत्रियों में बल में जो ज्यादा है, अधिक है, वो बड़ा माना जाता है, भाई बलवान राधे चक्रवर्ती बनता। वैश्यों में जो धन में बड़ा है, धनवान है, वो बड़ा माना जाता है। और चतुर्थ वर्ण के लोगों में जो उम्र में बड़ा है वो बड़ा माना जाता है। तो सुखदेव जी महाराज हमारे ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए इनको प्रणाम करना पड़ा। तो राजा परीक्षित ने दौड़ करके दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बिठाया आसन पे, और आसन पर बिठाने के बाद प्रश्न कर दिया, महाराज तत्कालीन मृत्यु होने वाले जीव का कर्म क्या है? जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसे अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? समय कम हो और मृत्यु समीप में हो तो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज ने का परीक्षित बैठने की देर में और प्रश्नों की तुमने घड़ी लगा दी।
परीक्षित ने कहा महाराज हम जानते हैं आप केवल इतनी देर तक रुकते हो जितनी देर गाय का दूध निकाला जाता है। एक जगह पर इतनी देर रुकते हो और दूध पी के चलते बनते हो। और अगर कहीं हमारा प्रश्न अधूरा रह गया और आप उठ करके चल दिए तो महाराज हमारा क्या होगा। इसलिए आप उठ करके चलें। इसलिए मैंने प्रश्न कर दिया। अब मुझे भरोसा है कि आप प्रश्न का उत्तर दिए बगैर यहाँ से नहीं जाओगे। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसका एक ही धर्म है। क्या? बोले श्री राम में सब जग जान। जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसे जड़ चेतन जर्रे जर्रे में सीताराम का दर्शन करना चाहिए। कोई भी हो कैसा भी हो उसमें भगवान का ही दर्शन करें और भगवान का दर्शन करने से आप अपने आप आत्मा जो है परमात्मा में लीन हो जाएगी। सारे भेद बता देने चाहिए। महाराज बात को समझ में नहीं आई। ये मन मानना कहना है। यहाँ पर श्री व्यास जी महाराज प्रथम स्कंद को विराम देते हैं। अब द्वितीय स्कंद की कथा कल आप लोग 1 बजे से लेकर और जो भी 4 बजे का समय है उसमें श्रवण करेंगे। समय पूर्ण हुआ है। आइए 2 बार प्रभु का नाम, उसके बाद 1 भजन बढ़िया हमारे जितेंद्र जी के द्वारा, उसके बाद आरती और प्रसाद होगा। बोलिए श्री रामचंद्र। तब परीक्षित ने बताया यत् फलं नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तना। महाराज जो फल त्रेता सतयुग द्वापर में तपस्या करने से, भजन करने से, यज्ञ करने से मिलता था वो फल कलयुग कहता है हमारे अंदर ये विशेषता है। बैठे बैठे राम 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 करते रहो और सुंदर परम पद को प्राप्त करो। ये विशेषता है कलौ के सब कीर्तना। कलयुग केवल तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है। अन्य युगों में जो फल तपस्या से, यज्ञ से, दान से मिलता था वो कलयुग में कि कलयुग केवल औहारे गुण गा डूबत नर पावई भगता। डूबत नर पावई भगता। कलयुग केवल हरि गुण गा। कलयुग केवल हरि गुण गा। डूबत नर पावई भगता। डूबत नर पावई भगता। डूबत नर पावई भगता। बड़ा सुंदर वर्णन किया कि कलयुग ने का हमारे अंदर ही विशेषता है। कलयुग में केवल राम नाम ही अवलंब होगा जीव का। राजा परीक्षित सार रहे थे भाई गुण तुम्हारा हमें बहुत अच्छा लगा, गुण के ऊपर दीवाने हो गए। सो देखो भाई कलयुग तुम हर जगह तो रह नहीं सकते हो, मैं तुम्हें स्थान दे रहा हूँ। कहाँ कहाँ? अभ्यर्थितस्तदा तस्मिन्। 4 स्थान दिए। कहाँ कहाँ? अभ्यर्थितस्तदा तस्मिन् स्थानानि कलये ददा। द्यूतं पानं श्रियासूनां यत्र धर्मश्चतुर्विधः। 4 जगह स्थान दिए। कहाँ? द्यूतम जहाँ जुआ होता है, पानम जहाँ मदिरा पी जाती है, श्रियासूनां जहाँ पर वैश्यायन वास करती है, जहाँ पर जीव हत्या होती हो। 4 स्थान प्रदान किए। तो कलयुग ने कहा महाराज जैसी आप यहाँ सकल सूरत देखी वैसे स्थान ना दिए, एक स्थान बढ़िया दे दो ताकि हमारे आने जाने वालों के लिए ड्राइंग रूम बन जाए। भाई मेहमान हमारे आएंगे, हम भले काले कलूटे सही लेकिन मेहमान तो हमारे सब VIP आते हैं। परीक्षित ने कहा तुम्हारे यहाँ कौन मेहमान आता है? कलयुग ने कहा मेहमान आते ना। कौन? बोले सचिव आता है हमारे अंदर मेहमानी खाने के लिए। द्वापर आता है, त्रेता आता है, ये मेहमान लोग आते हैं हमारे घर।
अच्छा एक बात बताओ, क्या हर युग में दूसरा युग मेहमानी खाने आता है कि नहीं? बोलो भाई, आता। जैसे सीता का जब हरण हुआ उस समय क्या त्रेता था? बोलो भाई। यद्यपि दिखावे में त्रेता ही था, लेकिन लक्षण ये त्रेता के नहीं, लक्षण तो कलयुग के हैं। उसमें मेहमानी खाने कलयुग के आते हैं। द्वापर में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, क्या द्वापर का लक्षण है? ना महाराज, इसमें कलयुग का प्रभाव था। आप लोग कथा सुन रहे हो, भगवान के ध्यान में लगे हुए हो, ईमानदारी से बताओ क्या इसमें कलयुग है? यहाँ पर कलयुग का प्रभाव है, यहाँ पर सतयुग का प्रभाव है। इसलिए महाराज हर युग में हर युग आता है मेहमानी खाने के लिए। तो कलयुग ने कहा महाराज हमारे अंदर भी मेहमान आते हैं, तो एक जगह बढ़िया दे दो। तो राजा परीक्षित ने कहा जाओ एक स्थान और देते हैं। कहाँ? बोले सोने में। सोने में तुम्हारा निवास है। अब सोना तो बड़ा, जो सोने में स्थान दिया तुम्हारा। कलयुग ने कहा महाराज कौन से सोने में निवास होगा हमारा? कौन सा सोने में? अब लोग यहाँ पर भ्रम करते हैं कि कौन सा सोने। एक सोने में तो भगवान का निवास है, क्योंकि भगवान को कहा गया हिरण्य माने सोने में भगवान का निवास और सोने में कलयुग का निवास। तो कौन से सोने में कलयुग का निवास है? बोले जो अधर्म से सोना इकट्ठा किया जाए, अनीति से, बेईमानी के द्वारा लपट्टी झपट्टी करके जो सोना खरीदा जाए उसमें कलयुग का निवास है। ईमानदारी से जो सोना खरीदा जाए उसमें भगवान का निवास है। तो किसी ने कहा भाई ईमानदारी से सोना खरीदना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तो रेट 62,000 रुपए हो गए। सोने का रेट 62,000 रुपए का 10 ग्राम मिलता है। तो महाराज जब तक 2 नंबर की कमाई नहीं करोगे तब तक सोना कैसे खरीद पाओगे? अब मेहनत मजदूरी से तो रोटी चलाना मुश्किल है। तो अब हम बेईमानी करके या लपट्टी झपट्टी करके या ठगैती करके अगर सोना खरीद के लाए तो आप कहते हो महाराज इसमें तो कलयुग का निवास है, तो उसे तो पहना गलत है। देखो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व तीन करता, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें दोष नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें गुण नहीं। अन्न खाओ तो अन्न में दोष, पानी पिए तो पानी में दोष, वस्त्र पहनो तो वस्त्र में दोष, आभूषण पहनो तो आभूषण। तो क्या करें? बोले होगा दोष, लेकिन एक उपाय करिए सारे दोष मिट जाएंगे। कोई आभूषण बनवा के लाओ, चाहे माता हमारी जाले जमती बनवा के लाए, चाहे कपड़े लेकर के आए, चाहे आप लोग कोई कपड़े लेकर कुछ भी लेकर के आओ, सारा दोष उसका मिट जाएगा। एक काम कर दो खाली, क्या जो भी चीज खरीद के लाओ, नहीं चाहे कपड़े हो गहना हो कुछ भी हो, महाराज ठाकुर जी को निवेदित कर दो, भगवान को निवेदित कर दो, सारे दोष खत्म हो जाएंगे। भोजन में दोष हो, महाराज ठाकुर जी को भोग लगा दो, भोजन प्रसाद बन जाएगा, फिर प्रसाद में कोई दोष नहीं होता है। आभूषण बनवा के लाओ, ठाकुर जी के ऊपर निवेदित कर दो, होगा कलयुग का दोष आभूषण में, लेकिन महाराज के निवेदित करते कलयुग भाग जाएगा। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही। महाराज
कलयुग को बड़ा बढ़िया स्थान दिया। महाराज परीक्षित जो मुकुट बांधे थे वो जरासंध का था। कलयुग ने लगाई छलांग, महाराज परीक्षित के मुकुट में समाई थी। परीक्षित जाकर के सुनी ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जिन संतों के चरणों की रज सदैव सिर पर धारण करता था परीक्षित, आज आश्रम पर जाकर के उनसे पानी मांग रहा है। अरे भाई कोई आश्रम में है? समय ऋषि समाधि लगाए बैठे हुए। जो देखा जाकर के कुटिया के अंदर समाधि लगाए बैठे। राजा परीक्षित की बुद्धि विकृत हो गई, पाप बुद्धि बन गई। अरे देखो संत कैसा बहाना बनाई बैठा है। अरे भाई राजा महाराजा आए हैं तो स्वागत सम्मान में टाइम बर्बाद होगा, काहे को बर्बाद कर, इसलिए झूठी समाधि लगाए बैठा है। मेरे स्वागत सम्मान से बचना चाहता है। अरे इसे नहीं मालूम सर्वदेव में नपः, जितने भी देवी देवता होते हैं वो सब चलते फिरते राजा के अंदर विद्यमान होते हैं। और इसने में हम राजा का अपमान किया है, इसलिए मैं भी इसका अपमान करूंगा। पाप बुद्धि बन गई। महाराज बाण की नोक से मरा हुआ सर्प उठाया और सभी ऋषि के गले में डाल करके परीक्षित वहां से चले गए। इधर बच्चों ने जाकर के इनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को बताया। श्रृंगी ऋषि महाराज ने कौशिकी नदी में आचमन किया। आचमन करके जल लिया हाथ में, संकल्प पड़ा और संकल्प पढ़ के श्राप दे दिया। इतिलंगेत मर्यादा तक्षता सप्तमेहनि तक्षयते स्म कुलांगारा चोदितो में तदद्रुहम्। इतलंगे जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, हम संतों का अपमान किया है, श्राप देता हूं। बस सावधान, बस सावधान। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ, साथ में रोज उस पापी को दुनिया से अमपुर पहुंचाओ। श्राप दे दिया। आज के 7 बजे तक्षक जीवित होकर के तुझे डस ले, ये मैं तुझे श्राप देता हूं। महाराज सभी ऋषि के आगे आकर के गले में सर्प बड़ा हुआ है, निकाल करके लग रहा है। मुक्त कंठोर रोधा, मुक्त कंठ रोने लगे श्रृंगी ऋषि जी। महाराज खड़े होकर के सभी ऋषि की समाधि खोली। बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? देखो पिताजी, राजा परीक्षित को मजाक करने के लिए एक संत ही मिला। अरे उस नीच को सोचना चाहिए। संतों का प्रयास करने से, संतों का उपहास करने का परिणाम यदुवंशी भली भांति जानते हैं। संत से मजाक बहुत महंगा पड़ता है। यदुवंशी जीता जाता प्रमाण है। सब चतुर पंचावशेष सेना केवल 4-5 बचे थे, बाकी सब कट करके मर गए। ये संतों का उपहास करने का, संतों से मजाक करने का परिणाम। और फिर भी इस नीच परीक्षित ने आपसे मजाक किया, मरा हुआ गले में सर्प डाल दिया। बेटा एक बात बताओ, तुमने कुछ ऊट पटांग तो नहीं कहा? नहीं पिताजी, मैंने 7वें दिन मृत्यु का श्राप दे दिया है। सभी ऋषि का बेटा तुमने बहुत गलत काम किया। पृथ्वी को अब परीक्षित जैसा राजा मिलने वाला नहीं है, और उस राजा को तुमने श्राप दे दिया बगैर विचार। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे मस्तक पर दोषी निकल आएंगे। बिना विचारे जे करई ते पाछे पछता। बगैर विचारे कोई कार्य करना नहीं चाहिए। सहसा विदित ना क्रिया, बगैर विचारे कोई काम मत करो। एक बार बगैर विचारे काम हो गया। एक मास्टर साहब थे, उन्होंने एक पैजामा सिलवाया कहीं मार्केट में, पलिया हरिपाल पर पैजामा सिलवाया। अच्छा, पैजामा आकर के दुकान पे पहन के नहीं देखा, सो घर में पहन के देखा। महाराज 4 अंगुल पैजामा लंबा। तो घर में विचार किया, मशीन है सिलाई वाली, सबको चलानी आती है। अब कहाँ हरिपाल पर जाएंगे, यहाँ से 6-7 किलोमीटर होगा हरिपाल पर। कहाँ जाएंगे दौड़ करके, घर में कट के सिल जाएगा।
तो सबसे पहले अपने मैया से कहा, बूढ़ी वाली माता जी थी, सर्दी का मौसम, माता जी से कहा मैया ये हमारा पैजामा 4 अंगुल काटना है, पलट के सिल दो। मैया ने कहा देखो बेटा सर्दी का मौसम है, हाथ पांव चल नहीं रहे और धूप निकलेगी तो काट के पलट दूंगी, आप कोटी पे टांग दो। विचार कहने की बात तो अपनी पत्नी से कहा, अजी मास्टर नहीं सुनती हो, ये पैजामा 4 अंगुल काट के सिलना है, इसे काट दो। मास्टर ने कहा देखो भी आपके लिए भी भोजन बनाना है, बच्चों के लिए भी भोजन तैयार करना है, स्कूल भेजना है, आप कोटी पे टांग दो, काम निपटते ही पहले तुम्हारा पैजामा कटेगा। उन्होंने भी नहीं काटा, विचार किया इनके पास भी टाइम नहीं। महाराज बीए में पढ़ रही लड़की से कहा बेटा तुम्हारे पास टाइम है, तुम पैजामा काट दो। लड़के ने कहा पिताजी कॉलेज के लिए देर हो रही है, लौट के आऊंगी सबसे पहले तुम्हारा पैजामा काटो। 3 लोगों से कहा पैजामा किसी ने नहीं काटा। मास्टर साहब ने खूटी पे पैजामा टांग दिया, कुछ चले गए। अब सर्दी छुट्टी, बूढ़ी बाड़ी माता जी ने हाथ पांव फड़फड़ाए, तो गर्मी आई शरीर में, तो विचार किया चाय बाद में पीऊंगी, खाना बाद में खाऊंगी, पहले बेटे का पैजामा काटे। तो खूटी से उतारा पैजामा, काट करके सिल के पलट करके वहीं टांग दिया। अब भोजन पानी से निवृत्त होकर के श्रीमती जी ने विचार किया, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम, सारे काम बंद हो जाए लेकिन पति का काम पहले होना चाहिए। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सबसे पहले पैजामे उतारा, नापा जोखा कुछ नहीं, 4 अंगुल पलट के काट करके सिल के वहीं टांग दिया। अब 4 बजे बिटिया आई स्कूल से, बिटिया ने विचार किया चाय बाद में पी लेंगे, नाश्ता बाद में कर लेंगे, पहले पापा का पैजामा उतारा। महाराज देखा नापा उसने भी नहीं, 4 अंगुल उसने भी काटा, पलट के सिल के टांग दिया वहीं पर। अब शाम को आए मास्टर साहब विचार किया, 3 लोग कह करके 3 लोगों से कह करके गए थे, किसी ने तो काट दिया। महाराज जो खूटी से उतारा पैजामा डाले पैर उसमें, अब न तो पैजामा न अंडरवियर घुटना बन के तैयार हो गया सियावर रामचंद्र। बिना बिचारे जो करें सो पाछे बगैर विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बेटा तुमने बगैर विचारे श्राप दिया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे मस्तक पर 2 सींग निकल आएंगे। पिताजी उद्धार कैसे होगा? तो उद्धार के लिए बताया तुम जाओ गंगा जी की परिक्रमा करो, जहां पर सिंह गिर जाए वहीं पर बैठ कर भगवान भजन करो। तो भ्रमण करते करते परिक्रमा करते करते महाराज 2.5 घाट में पहुंचे। विचार लोग बताते हैं शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो 2.5 सिंह गिर गया थोड़ा, तो नाम पड़ गया उस स्थान का 2.5 घाट। और आगे बढ़े जिसे वर्तमान में पांचाल घाट कहते हैं, यहाँ पर आकर के सिंह थोड़ा घट गया, उस स्थान का नाम पड़ गया घटिया घाट। और आगे बढ़े महाराज एक जगह पर वो सिंह गिर गए, वहीं पर बैठ करके भगवान का भजन किया है, उस स्थान का नाम पड़ गया श्रृंगी रामपुर। आज भी स्थान है, मंदिर है बहुत बढ़िया श्रृंगी ऋषि जी का। इधर सभी ऋषि ने 2 संतों को भेजा, जाओ राजा परीक्षित से कहना कि 7वें दिन तक्षक डसेगा, मृत्यु हो जाएगी, मुक्ति का कोई उपाय। और उधर परीक्षित जाकर के जब घर पहुंचे, मुकुट उतार करके रखा, एक बुद्धि परिवर्तित हुई, अरे राम राम ये मैंने क्या किया, संतों से मैंने मजाक किया। और संतों से मजाक करने का मतलब महाराज खानदान नष्ट हो सकता है। अरे जहर जो पिएगा वो मरेगा, आग में जो गिरेगा वो मरेगा, कि संत और ब्राह्मण का अपमान करने से महाराज पूरे खानदान को नष्ट होना पड़ता है। संत ब्राह्मण का जिसने अपमान किया हो, महाराज नजर दौड़ा के देख लो, समूल और विनष्ट परिवार उसका नष्ट हो जाता है। जैसे राजा प्रताप भानु का आप देखे राम कथा में, प्रताप भानु का परिवार से नष्ट हो गया, रावण परिवार से नष्ट हो गया संत ब्राह्मणों का अपमान करने से, ये वंश पूरा नष्ट हो गया। राजा परीक्षित ने विचार किया अब क्या होगा। तब तक संतों ने जाकर के कहा महाराज आपको तो श्राप लगा, श्रृंगी ऋषि ने 7वें दिन मृत्यु का श्राप दिया। राजा परीक्षित ने अंजलि बांध के स्वीकार किया, अपने पुत्र जनमेजय को गद्दी पर बिठाया और चल दिए। देखो ये श्राप केवल परीक्षित को नहीं लगा, देखा जाए तो हम सबको श्राप लगा, जीव मात्र को श्राप लगा है कि तुम्हें 7वें दिन मरना है।
ऐसा है कोई जो 7 दिन में नहीं मरेगा? बोलो बोलो, सबको मरना है। कुछ लोग तो कहते हैं हम तो रजिस्ट्रेशन करा के आए हैं, हम तो 100 साल तक जिए। भैया कोई भरोसा नहीं, आगा अपनी मौत का कोई बसर नहीं। सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं, कोई भरोसा नहीं है। 7 दिन के अंदर सबको मरना है। महाराज जो इतवार को चला गया, इतवार को नहीं जा पाया, वो सोमवार को जा रहा है। सोमवार को जिसकी तैयारी नहीं हो पाई वो मंगल को जा रहा है। मंगलवार को नहीं गया वो बुधवार के लिए अपनी तैयारी के बैठा है। बुधवार को नहीं जा पाया तो वो गुरुवार को अपनी तैयारी करता है। महाराज 7 दिन है और 7 दिन में सबको जाना है, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे वो श्रोता जी हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट वाले हो, कोई बचने वाला नहीं, सबको जाना है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि महाराज जाने से पहले अपनी तैयारी करें। जीवन क्या है? बोले जीवन एक रेल की यात्रा है। मरने में दिक्कत क्यों होती है मालूम? मरने में दिक्कत क्यों होती है? जिनकी आसक्ति ज्यादा जुड़ी होती है। संत लोगों को मरने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनकी तो सारी आसक्तियां खत्म हैं। इसलिए संतों को कहा जाता है शरीर छोड़ दिया। संतों के आगे ये नहीं लिखा जाता संत फला संत मर गया, ना ना, या तो ब्रह्मलीन हो गया या शरीर छोड़ दिया। और हम लोग हम मरते हैं। मतलब ये है छोड़ने में और छीनने में बहुत अंतर है। कोई वस्तु आप अपनी इच्छा से छोड़ दो, आपको कष्ट नहीं होगा, और वही वस्तु अगर आपसे छीन ली जाए कष्ट होगा कि नहीं? बोलो भाई। जैसे एक जगह पर एक डिब्बे में एक महात्मा जी और एक सेठ जी हरिद्वार से आ रहे थे दिल्ली के लिए। तो सेठ जी के पास कुछ झोला थैला थे और महात्मा जी के पास भी कुछ झोला थैला थे। तो सेठ जी ने कहा देखो भाई, आज करके महात्मा भी कैसे हो गए, प्रयास किया महात्मा जी से, उपवास किया। देखो हम इनमें अंतर है क्या? जितना झोला हमारे पास है उतनी उससे ज्यादा महात्मा जी के पास। जितनी व्यवस्था लेके हम नहीं चले उससे ज्यादा ये लेके हम इनमें क्या अंतर है? महात्मा बहुत बुद्धिमान थे, सुनते थे। अगला स्टेशन पड़ा, महात्मा जी ने कहा भैया सेठ जी बोले हाँ, बोले चलो एक कप चाय हो जाए। हाँ चलो नीचे उतरो। कैंटीन में गए, एक कप चाय बैठ करके पीने लगे। अच्छा जानबूझ करके विलंब से चाय लाई, तब तक गाड़ी ने हारन दिया, अब चाय हाथ में। तो सेठ जी ने कहा महाराज जी चलो गाड़ी हारन दे। अरे बैठो, गाड़ी चली जाएगी, दूसरी आएगी, क्या फर्क पड़ रहा है? गाड़ी चली जाएगी, दूसरी आ जाएगी। अरे नहीं महाराज, हमारा उसमें सामान रखा है। सेठ जी ने कहा अगर हम चाय पीते रहे गाड़ी चलेगी तो उसमें तो हमारा कीमती सामान रखा है। बोले भैया जितना तुम्हारा रखा है उससे ज्यादा हमारा रखा है, तुमसे कम थोड़ी रखा है। अभी तुम कह रहे थे हमसे ज्यादा इनके पास है, तो तुमसे ज्यादा हमारा रखा है, तुम क्या करोगे? अरे चली जाने तो। नहीं महाराज हम नहीं छोड़ सकते। बोले तुम नहीं छोड़ सकते, छोड़ना तो पड़े। महाराज पकड़ करके जबरदस्ती चाय पिलाई और गाड़ी तक तक वो निकल गई। अब महाराज जी तो मस्त नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, और सेठ जी आंसू आए हैं। हमारी सिखाने के बाद में साड़ी रखी है। तो कहने का मतलब संत प्रसन्न है, सेठ जी रो रहे हैं, कारण संत अपनी इच्छा से छोड़ करके सामान गए हैं नीचे और सेठ जी को जबरदस्ती छोड़ना पड़ा। इसलिए हम लोग शरीर जबरदस्ती हमसे छुड़वाया जाता है, इसलिए हमें मरने में कष्ट होता है। और संत लोग अपना शरीर अपने आप छोड़ देते हैं। भैया चाहे अपने आप छोड़ो तो चाहे छुड़वाना पड़े, छोड़ना तो पड़ेगा। बुद्धिमानी इसी में है कि महाराज अगला स्टेशन आए उससे पहले अपनी तैयारी कर लो, बैग थैला हाथ में पकड़ो। बुद्धिमान यात्री वही है जो स्टेशन आते ही अपनी खिड़की पर आ जाए, सीट छोड़ है कि नहीं? बोलो। और अगर सीट पर जमे बैठे रहे तो महाराज टीटी आएगा, धक्के मार करके तुम्हें बाहर कर देगा। जीवन रूपी यात्रा ये संपन्न हो, इससे पहले आप भजन के माध्यम से, भजन के द्वारा अपनी तैयारी कर लो, ताकि आपको जाने में फिर दिक्कत न हो, उतरने में दिक्कत न हो। झोला थैला जो है समेट
समेटने का मतलब सारी आसक्तियां कम कर लो। ये पत्नी है, ये पुत्र है, ये भाई है, ये बहन है, ये सारे रिश्ते तोड़ करके, सारी आसक्तियां कम करके एक रिश्ता बनाओ। किससे? बोले प्रभु से। अब उसके पास जाना है। और अगर इनमें आसक्ति बनाए रहे तो महाराज मरने के बाद फिर इन्हीं का कहीं कुछ न कुछ बन करके पैदा होना पड़ेगा, गारंटी इस बात। इसलिए जाने से पहले सारी आसक्तियां कम करो, भगवान का चिंतन करो। अंते पति सहगता। मन अगर भगवान के चरणों में एक बार लग गया मरते समय तो महाराज उद्धार निश्चित हो जाएगा। और कहीं लड़का बहू पे लगा दिया मन, उसी का लड़का बन करके फिर पैदा होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन जाने के बाद आना न पड़े ऐसी व्यवस्था बनाओ। जाना तो सबको है, मरना उसी का सार्थक है जिसको दोबारा मरना न पड़े, और जन्म लेना उसी का सार्थक है जिसे दोबारा जन्म ले लेना पड़े। ऐसी व्यवस्था करो। एक कभी बड़ा सुंदर भाव देता है कि जगत में कोई न परमानेंट है। तो परमानेंट माने हर तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई चंदन साबुन, तेरे चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट माने किराए का कमरा। हम लोग किराए का कमरा लेते हैं, वो हमारे लिए है, हमारा नहीं है। हमारा हमारे लिए तो है। अब आप कहेंगे इसमें क्या अंतर है? जितनी वस्तुएं आप देख रहे हो ये तुम्हारी एक भी नहीं, सब तुम्हारे लिए है। पत्नी तुम्हारी है, बोलो भाई, तुम्हारे लिए है। जैसे जब तक आपने आर्मी में ड्यूटी की, एक आपको गन दी गई होगी, दी गई थी, वो आपकी थी कि आपके लिए थी? बोलो, आपकी थी कि आपके लिए थी? लिए थी, आपकी नहीं थी। आपकी होती घर लेके आते। बोले सुनिए, अगर आपकी होती तो आप घर लेके आते, वो आपके लिए थी, आपकी नहीं थी। इसी प्रकार पत्नी तुम्हारे लिए है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी अगर होती तो तुम्हारे साथ, बोलो, तुम्हारे लिए है। जब तक यहाँ हो तब तक तुम्हारे लिए है। उसी प्रकार एक बात बताएं कि आंख भी, आंखें ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारी नहीं है। हाथ ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे नहीं है। लड़का तुम्हारे लिए है, तुम्हारा नहीं है। आप कहेंगे ये क्या मतलब? अगर ये हाथ तुम्हारा है, सारे जीवन तुम्हारे इच्छा के अनुसार काम करेगा। एक दिन वो भी आएगा बुढ़ापे में जो इस हाथ से आप गिलास नहीं उठा पाएंगे पानी पीने के लिए। बोलो बोलो, अगर तुम्हारा है तो तुम्हारी आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर रहा? अरे तुम्हारे लिए था, जितने दिन के लिए था उतने दिन तुमने उसका उपभोग किया, अब तुम्हें तो छोड़ना पड़ेगा। ये आंख तुम्हारे लिए है, समय आने पर देनी पड़ेगी, इसकी रोशनी चली जाएगी। कितने भी ड्रॉप डाल लो, कितने भी टेस्ट करवा लो, कितने भी चश्मे लगा लो, लेकिन समय आने पर ये आंखें तुम्हें देनी पड़ेगी, इनकी रोशनी चली जाएगी। कान तुम्हारे लिए है, समय आने पर इनको अपना काम बंद करना पड़ेगा। उसी प्रकार जितना भी संसार में दिख रहा है ये सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारा कुछ नहीं। पत्नी
पत्नी अगर तुम्हारी है तो 2 डंडे मार के देखो कभी। तो संसार में जो दिख रहा है ये सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारा कुछ नहीं। यहाँ तक कि तुम्हारा तो शरीर भी नहीं है। इसलिए आवागम में लगा दुनिया में जगत हरेश को। एक दिन सब उखड़ जाएंगे, एक दिन सब उखड़ जाएंगे। अरे तेरे तंबू में कोई भी परमान हरिद्वार और मथुरा काशी मोमो दिल्ली कैंट। कहीं भी रहो, कोई जरूरी नहीं कि पंडाल में बैठ करके या भगवान का नाम लो। जिस देश में जिस देश में जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण जिस देश में परिवेश में और हरिद्वार और मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार और मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट। लेकिन नाम प्रभु का मन में रखो, नाम प्रभु का मन में रखो। धोती पहनो चाहे कोई न परमान जगत में, कोई न परमान जगत में, कोई न परमान। नाम प्रभु का मन में रखो, नाम हरि का मन में रखो। चाहे धोती पहनो या अरे कोई न परमान जगत में, कोई न संसार से जाना तो पड़ेगा, अंतर इतना होगा। आया है सो जाएगा, क्या राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ी चलो, कोई बंद हो जात जंजीर। किसी को लेने के लिए काले काले दूत आएंगे, जंजीरों से बांध करके पीट करके ले जाएंगे। और किसी के लिए बड़ी अभिमान आएगा। ये कर्म के ऊपर निश्चित है। ऐसा आप जानना चाहो तो
परीक्षित ने अंजलि बांध करके श्राप स्वीकार किया। महाराज बहुत अच्छा हुआ जो संत ने मुझे प्रायश्चित करने का अवसर दिया, अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठा दिया और हस्तिनापुर का त्याग कर दिया। राजसी पोशाकों को उतार दिया, मुकुट उतार दिया, जटाओं को खोल लिया, बात खड़े हुए। दिल्ली से भागा हुआ राजा और कहा मुजफ्फरनगर में पहुंच गया। आज भी वो स्थान जिसे सुकताल के नाम से जानते हैं, सुकताल मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में है। ये सौभाग्य नहीं मिला हमें मुजफ्फर सुकताल पे कथा करने का, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान, अच्छे विद्वान वहाँ पर जाते हैं कथा करने के लिए। हम तो अभी बहुत छोटे हैं, सीख रहे हैं कथा। तो हाँ, पड़ोस में मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ोस में थोड़ा लगभग 20 किलोमीटर पहले कस्बा पड़ता है खतौली। खतौली का कस्बा पड़ता है, खतौली में तो कथा हम करी आए, वही पड़ोस में वहाँ तो कथाएं करी आए, कई कथाएं की हमने। लेकिन वहाँ उस स्थान पर जाने का, और उस समय कथा की जब वो वहाँ दंगा हुआ था कबाल वाला, उस समय वही कथा कर रहे थे पड़ोस में। बड़े भयंकर बुद्धि में पड़ गए, आज भी याद करते तो डर लगता है। जो कबाल का बवाल हुआ था उसमें वही थे कथा कर। महाराज एक दिन की तो बात हम कथा कर रहे थे, गद्दी पर बैठे तब तो सामने गोली चलने लगी, सब भागे, सब इंस्ट्रूमेंट छोड़ करके भाग। तो मुजफ्फरनगर में जाकर के परीक्षित महाराज पहुंचे। जो स्वस्थ मिलता है महाराज परीक्षित का एक ही प्रश्न है, क्या म्रियमाण जीव का कर्म क्या है? जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसे मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है दान करो, कोई कहता है महामृत्युंजय का अनुष्ठान करो, कोई कहता है तपस्या करो। ठीक से उसका उपचार कोई नहीं कर रहा। जहां पर 88,000 संत बैठे हुए हैं वहां पर जाकर के परीक्षित महाराज पहुंच गए। कौन कौन सा होता है? अतिर वशिष्ठ चवन सरदवान अरिष्ट नेमि भृगुरांगिराश्च पराशरोगादिसुतोष साकलो उतत्रेन्द्र प्रमदे त्वमप्रह। वशिष्ठ, पराशर, अंगिरा, तमाम संत लोग, 88,000 संत लोग बैठे हैं। सबसे पूछा महाराज जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो अपनी मुक्ति के लिए क्या करे? कोई ठीक से उत्तर नहीं दे रहा है, सब चुपचाप बैठे हैं, सब अपनी अपनी चर्चा कर रहे हैं। और तब तक क्या हुआ? बोले भगवान व्यास पुत्र अद्रक्षया मानोनपेक्ष अलक्षलिंगो जलाभतुष्टो व्रतश्वालैरवधूत वेशः। उत्तर की दिशा की तरफ से एक 16 वर्षीय बालक, जिसके एक हाथ में करताल है, एक हाथ में कमंडल है, जटाएं जिसकी पृथ्वी पर स्पर्श कर रही हैं, ऐसा बालक आ रहा है भाई, जिसके कमल के समान नेत्र हैं, शंख के समान जिसकी गर्दन है, साक्षात कामदेव का रूप है। अरे युवतियां पीछे पड़ जाती हैं जिसके ऐसा वो मनमोहक बालक है। बच्चे पीछे पीछे डंडा डेला मारते हैं, पागल बाबा आ गया, पागल बाबा आ गया। व्यास जी महाराज लिखते हैं तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्र। जरा ध्यान दे, केवल व्यास पुत्र नहीं, केवल व्यास पुत्र से ही पधारे कौन? बोले सुखदेव जी। बोलिए सुखदेव। जो विष्णु की कृपा का कवच ओढ़ करके माता के गर्भ से प्रकट हुआ हो उसे विष्णु रात कहते हैं। आज परीक्षित महाराज सम्राट बने छोटी सी उम्र में। एक दिन की बात विचार किया कि प्रजा का मंतव्य देखना चाहिए कि प्रजा मेरे बारे में कैसा सोच रही है, क्या कह रही है। तो भेष बदल करके महाराज परीक्षित एक दिन घूमने निकले। अब जिधर जाते उधर पांडवों की जय जयकार हो रही है, अपने पूर्वजों की, अपने बुजुर्गों की हर जगह जो है जय जयकार सुनिए, प्रताप वीरता के बखान सुने। महाराज परीक्षित का हृदय गदगद हो गया।
भाई अपने सगे संबंधियों की जब प्रशंसा होती है ना तो सुनने वाले को बड़ा अच्छा लगता है। तो परीक्षित महाराज गदगद हो गए, लेकिन एक जगह पर बड़ा विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा? एक जगह पर क्या देखा? एक गाय भाग रही है, उसके पीछे पीछे एक पैर का बैल भाग रहा है, और उसके पीछे एक शुद्ध प्रवृत्ति का व्यक्ति हाथ में मूसल लिए दोनों को पीट रहा है, भगा रहा है। चुप करके खड़े हो गए। चर्चा आपस में दोनों चर्चा कर रहे हैं, कौन? गाय और बैल चर्चा कर रहे हैं। जो परीक्षित ने देखा, ललकार लगाई, कौन है? अरे तुझे नहीं मालूम, जिस गाय की रक्षा करने के लिए हमारे गोविंद गोपाल ने, इसी गाय की सुरक्षा करने के लिए, गाय की सेवा करने के लिए हमारे भगवान का नाम गोविंद और गोपाल प्रसिद्ध हुआ। उन्हीं गायों के ऊपर तू अत्याचार कर रहा है, खबरदार! ललकार लगाई। जो ललकार लगाई तो महाराज 3 वक्त शरणम गता, वो कलयुग आकर के चरणों में झुक गया। परीक्षित ने गाय को सांत्वना दी, मारो देश भक्तम ते कला महिषासुरते। ऐ मां चिंता मत करो, मैं स्वयं। अब उस बैल से पूछे, भैया एक बात बताओ, तुम्हारे तो 4 चंद हुआ करते हैं, तुम्हारे 3 कैसे टूट गए? उस बैल ने किसी को दोष नहीं दिया। क्या बताया? कोई ग्रह नक्षत्रों की वक्रता बताता है कि हमारा जीवन, हमारा तो समय इसलिए खराब चल रहा है क्योंकि हमारे ऊपर शनिश्चर की 7.5 है। कोई कहता है कि भाई हमारे पड़ोसी में बहुत परेशान करते हैं, कोई कहता है कि भाई रिश्तेदार हमारा साथ नहीं दे रहे, कोई कहते हैं घर में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन वस्तुतः सत्य तो ये है क्या कि को न खाओ सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सोनो भ्राता। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, वैसे मेरे कर्मों का फल है। धर्म परीक्षित महाराज को समझते देर नहीं लगी कि मैं समझ गया कि तुम धर्म ही हो। क्यों? किसी के पापों का वर्णन अगर तुम अपनी जुबान से करोगे तो महाराज उसके भागी आप बनोगे। ध्यान रखना, किसी के पाप का वर्णन अगर तुम अपनी जुबान से कहते हो, अरे वो बड़ा पापी है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, तो इसके तो पाप नष्ट हो रहे हैं, लेकिन उस पाप के भागी तुम बन रहे हो। पाप को देखना पाप, पाप को कहना पाप, पाप को सुनना पाप। रामचरितमानस में पढ़ना है। सती महारानी कहती है, जिसने भी भगवान शिव की नंदा को सुना है, कहा है, वो सब दंड के भागी बनेंगे। सती महारानी कहते हैं, हरि गुरु निंदा सुनी झुकाना, लगई पाप गौ भाग। तो पाप को बोलना भी पाप। मैं समझ गया तुम धर्म हो, और निश्चित ये धरती ही होगी, लेकिन तुम धर्म और धरती के बीच में तीसरे धूर्त कौन आ गया? उसने हाथ जोड़े, महाराज मेरा नाम कलयुग है, और तो तुम इसे मार क्यों रहे हो? पृथ्वी ने कहा, महाराज ये हमसे रहने को जगह मांग रहा है, मैं देख रही। क्यों नहीं दे रहे? अब तो उसके अवगुण बताए। महाराज इसका जब शासन होगा तो लोग अनाचारी हो जाएंगे, अधर्मी हो जाएंगे, पाप बढ़ेगा। तो कल परीक्षित महाराज को आया क्रोध, और जो तलवार निकाली मारने के लिए तो महाराज चरणों में झुक गया कलयुग, और हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज आपने मेरे केवल अवगुण सुने, आपने भी हमारे गुण नहीं सुने। परीक्षित ने कहा, तुम्हारे अंदर गुण? बोले हाँ, भगवान के भजन के द्वारा परम पद को प्राप्त। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात, गता सप्ताह भीमसेन तवानुजा। एक दिन के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या देखा, यज्ञशाला में जाकर के पहुंचे तो यज्ञ की अग्नि अपने आप बुझ गई। देखो ये अशुभ सूचक होते हैं, ये कृत्य अगर होने लग जाए तो अशुभ सूचक है।
यज्ञशाला में पहुंचे तो क्या देखा, यज्ञ की अग्नि अपने आप शांत हो गई। आरती करने के लिए जो उठाई, कोई हवा नहीं, कोई तूफान नहीं, आरती अपने आप बुझ गई। मूर्तियों के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। यज्ञशाला के ऊपर घी दौड़ता हुए मंडरा रहा है। श्रृंगार नगर की तरफ मुंह उठा करके रो रहे हैं। बोल दिन में कुत्ते रो रहे हैं, गाय रो रही हैं, बछड़ों ने दूध पीना बंद कर दिया। अब धर्मराज युधिष्ठिर की धड़कन तेज होगी, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हुआ। हम सब तो ठीक हैं, लेकिन अर्जुन अभी नहीं आया है। गतः सत्ता धुना मासा भीमसेन तवानुजः ना आयात कस्य वा हेतोर्नाहम वेदेन्द्र जानसः। महाराज अपने छोटे भाई भीम को बुलाया। भीम एक बात बताओ, अर्जुन अभी नहीं आया, 7 महीने हो गए, द्वारिकापुरी गया हुआ है। गता सप्ताह धुना 7 महीने हो गए। अरे नहीं आना था तो कम से कम संदेश भेज देता, चिट्ठी भेज देता, आया क्यों नहीं? ये चर्चा चली रही थी तो भीम ने कहा, महाराज आज हमने एक आश्चर्य देखा है। बोले क्या आश्चर्य देखा है? बोले मार्केट में, बाजार में हम घूमने गए तो महाराज एक हाथी हमने देखा, जो हाथी दोनों तरफ से भोजन कर रहा था। इसका क्या मतलब? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भीम जो तुमने देखा ठीक देखा है, क्योंकि आगे कलयुग आ रहा है। अब कलयुग में अधिकारी लोग ऐसे हो जाएंगे जो घूस दोनों तरफ से लेंगे, वो काम किसी का नहीं करेंगे। तब तक सहदेव आए घूमते हुए। सहदेव ने कहा, दादा हमने भी एक आश्चर्य बाजार में देखा। क्या देखा तुमने? बोले हमने ये देखा कि एक गाय अपनी बछिया का दूध पी रही थी। एक गाय अपनी बच्चिया का दूध पी रही। इसका मतलब क्या है? धर्मराज ने कहा, सहदेव तुमने बिल्कुल ठीक देखा, कलयुग आ रहा है, गाय अपनी बच्चिया का दूध पी रही। इसका मतलब है कलयुग में लोग ऐसे हो जाएंगे जो अपनी संतानों को बेच बेच करके उनसे धनोपार्जन करके अपनी वृत्ति चलाएंगे। वही होगा। कोई लड़का ठीक ठाक हो, घर का खाते पीते घर का हो, लेकिन पीता खाता न हो। खाते पीते घर का लड़का अगर हो, कोई विवाह वाला लड़की का बाप अगर भाई वगैरह कोई आ जाए और पूछ दे, भैया तुम्हारे लड़का विवाह? तो बोले हाँ। कैसे करोगे? बोले क्या बताएं, वहां के लोग आए थे 10 लाख रुपया और 4 व्हीलर गाड़ी दे रहे थे। अब इससे ज्यादा अगर आप दे सको तो बताओ। बोलो भैया, 10 लाख रुपए और 4 व्हीलर गाड़ी, ये संबंध हो रहा है? अरे संबंध नहीं महाराज, सौदे हो रहे हैं। ऐसे तो नखासे में जाके जानवर खरीदते हैं। भला आदमी 15 दे रहा था, तुम 16 दे दो। ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं होगा, जात पात से कोई मतलब नहीं होगा, खानदान कुल से कोई नहीं मतलब होगा। मतलब होगा तो काहे से? बोले पैसा मिल जाए, बस बात खत्म। जहां से ज्यादा मिल गया संबंध वही पक्का। इसलिए तुमने देखा है गाय बछिया का दूध पी रही है। तब तक नकुल आए घूमते हुए। नकुल ने कहा, दादा हमने भी एक आश्चर्य देखा। क्या देखा है? बोले हमने भी देखा कि एक जगह पर एक कुआं है और उसके चारों तरफ 4 कुएं हैं। एक कुआं पानी देता है तो चारों कुएं भर जाते हैं, और फिर वो एक कुआं पानी देना बंद कर देता है, फिर 4 कुएं पानी देते हैं। तो एक कुआं जब पानी देता है तो चारों कुएं भर जाते हैं, लेकिन वो 4 कुएं जब पानी देते हैं तो एक कुआं भर नहीं पाता है। इसका मतलब क्या है? धर्मराज ने कहा, भैया कलयुग आ रहा है और कलयुग में एक बाप 4 बेटों का पेट भर देगा, लेकिन 4 बेटे मिलकर के एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। ये देखा है। और तब तक क्या हुआ? ये चर्चा चल ही रही थी और तब तक मुरझाया हुआ अर्जुन, जिसका चेहरा कुंभला गया है, आकर के लोगों ने देखा, अरे दौड़ पड़े, अर्जुन आ गया, मेरा भाई आ गया। लेकिन कुंभलाया हुआ चेहरा जब अर्जुन का देखा तो धर्मराज ने पूछ दिया, भैया एक बात बताओ, तुम्हारा चेहरा निस्तेज कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे सामने किसी संत ब्राह्मण का अपमान होता रहा हो, तुम देखते रहे, तुमने उसका विरोध नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं अगम्या स्त्री से तुमने गमन कर लिया हो? कहीं किसी निर्बल व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होता रहा, तुम देखते रहे, ऐसा तो नहीं? ऐसा तो नहीं
कि महाराज तुमने कोई पदार्थ खा लिया हो, कोई बच्चा या बुजुर्ग सामने बैठा रहा हो, तुमने न दिया हो, इसलिए तुम्हारे मस्तक का तेज चला जाता है। देखो इन कामों से मस्तक का तेज चला जाता है। आपके सामने अगर पाप हो रहा है और पाप अगर आप समर्थवान होकर के उसका विरोध नहीं करते हो तो आपके मस्तक का तेज चला जाएगा। उसका विरोध नहीं विरोध करोगे तो वहां छोड़ के चले। कोई वस्तु अगर आपने खाई और बच्चा सामने खड़ा है और उसको दिए बगैर अगर आपने खा ली तो महाराज आपके मस्तक का तेज निश्चित चला जाएगा। इसलिए बच्चा अगर सामने है तो किसी का बच्चा हो और आप कोई चीज खा रहे हो तो महाराज उसे जरूर खिलाओ। अब हमारे कुछ भैया लोग कहते होंगे महाराज अगर हम तंबाकू खा रहे हैं तो हम बीड़ी पी रहे हैं वो भी पिलाएं, तंबाकू भी खिलाएं। देखो पहली बात तो ये बीड़ी तंबाकू गलत चीज है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर करते हो कोई बात नहीं, अगर लत लग गई है, आदत पड़ गई तो बच्चों के सामने तो बिल्कुल मत करो। बच्चों के सामने बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। हाँ? बच्चों के सामने कभी कोई धूम्रपान हाथ मत करो, क्योंकि करता हुआ तुम्हें देखेंगे तो निश्चित वही करेंगे। जैसे करता देखेंगे। हमारा बड़ा वाला लड़का 7 वर्ष का है, 7 वर्ष का हो गया। तो सुबह को जब पूजन करते हैं ना, पूजन पाठ करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, तो आकर के हमारे साथ ही बैठ जाता है। और जब हम प्राणायाम करते हैं ना, नाक बंद करके प्राणायाम खींचते हैं, तो उसे ये तो पता नहीं नाक बंद करके पापा क्या कहते हैं, लेकिन नाक ऐसे दाब के बैठ जाता है। और जितनी देर हम बैठेंगे उतनी देर बैठेंगे। क्यों? वो देखता है कि पिताजी हमारे पापा जी ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। और हम भी उसके सामने पैक बनाए, हम भी उसके सामने बीड़ी पिए, हम भी उसके सामने गुटखा खाए। भैया वो ऐसा सीखेगा। तो बच्चे के सामने ऐसा चरित्र मत करो जो उसका भविष्य गर्त में चला जाए। बच्चे के सामने सदैव अच्छे अच्छे कार्य करो, अच्छी अच्छी बातें करो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई पदार्थ तुमने खा लिया हो जिसमें तुम्हारा तेज चला गया। अर्जुन ने टूटी फूटी वाणी के द्वारा एक शब्द कह पाया, धर्मराज से दादा वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधुरूपिणा एन में पहरतम तेजो देव विस्मापनम महत। वंचित महाराज जिनके द्वारा मैं शक्तिवान था, जिनके द्वारा मैंने बड़े बड़े महारथियों को युद्ध में परास्त कर दिया, जिनकी कृपा से महाराज कभी मेरी पराजय नहीं हुई, आज वो शक्ति मुझे छोड़ करके चली गई। वंचित मुझे छोड़ करके, मतलब गोविंद भगवान मुझे छोड़ करके पर हमको जो इतना कहा। महाराज धर्मराज तुरंत उठ करके खड़े हो गए, क्योंकि भगवान के जाने में और कलयुग के आने में 1 सेकंड का अंतर, तुरंत आ गया। तो कुंती महारानी ने जो सुना कि भगवान परम धाम को चले गए, वहीं बैठ करके प्राणायाम खींचा और अपने शरीर को त्याग दिया। 2 ऐसे भक्त हुए हैं, एक त्रेता में एक द्वापर में, जिन्होंने भगवान के वियोग को 1 मिनट बर्दाश्त नहीं किया। द्वापर में कुंती महारानी ने तुरंत शरीर त्याग दिया और त्रेता युग में दशरथ जी महाराज जो सुमंत ने आकर के बताया, महाराज मेरे देखते देखते राम और लक्ष्मण और जानकी तीनों लोग गंगा के पार हो गए, मैं देखता कुछ नहीं करता, लौट करके नहीं आए। महाराज दशरथ ने तुरंत कहा कौशल्या को बुला करके कि अब हम 1 मिनट भी जी नहीं पाएंगे। ताप संग श्राप सुधी आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। आज वो श्राप सिद्ध हो रहा है जो मुझे गुरु अंधे ने दिया था, इसलिए आज पुत्र के वियोग में मुझे भी मरना पड़ रहा है। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु परिहारी
पर विराज राव गयो सुरधाम। आज दशरथ जी महाराज ने तुरंत प्राण त्याग दिए, उसी प्रकार आज कल कुंती महारानी ने भी प्राण त्याग दिए। और उधर परीक्षित महाराज ने जो बच्चे को जन्म दिया था, उत्तरा महारानी ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने उस बच्चे को गद्दी पर बिठा करके, छोटा बालक है अभी ठीक से युवा भी नहीं हो पाया, गद्दी पर बिठा करके तिलक कर दिया, सत्ता का भार सौंप दिया। पांचों भाई द्रौपदी समेत हिमालय की तरफ उत्तर दिशा में चले गए। ऐसा कहते हैं चारों भैया बर्फ गल गए, द्रौपदी सहित भीम अर्जुन नकुल सहदेव, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के पैर का अंगूठा केवल गला था। क्यों? बोले उन्होंने महाभारत में जानबूझ करके कह दिया था, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो, अश्वत्थामा मारा गया, हाथी या डर ये मुझे नहीं पता, इसी कारण उनके पैर का अंगूठा गला। बाकी सदैव धर्मराज के साथ में विमान पर बैठ करके धर्मराज युधिष्ठिर परम धाम को पधारे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वो मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया प्रेम बाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम बाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। श्री राम मेरा मन पापी पाप करना तो छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना तो छोड़ दे। मेरा मन पापी पाप करना तो छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना तो छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ प्रभु जी से जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ प्रभु जी से जोड़ दे। यही मांग मेरे, हो यही मांग मेरे, यही मांग मेरी और कोई मांग ना। अच्छा, प्रभु से कितने लोग अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं? जरा हाथ उठाओ जो भगवान से अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। तो ताली बजा करके कहेंगे क्या कि आओ आओ हरि आओ लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम बाला कंगना। आए आओ हरि आओ कंगना, आओ 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 आओ हरि आओ कंगना। श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ग्राम देवता
स्थान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय गणाधिपतये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशुप्ताम् सञ्जीवयत्र किल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्यान्यहस्तचरणश्रवणात्तुगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत पधारिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गति धरो विराजिए पवन कुमार। विराजिए पवन कुमार। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री अयोध्या धाम की श्री मथुरा धाम की श्री वृंदावन धाम की श्री हरिद्वार धाम की जय जय श्री राधे। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत पालक जगत नियंता जगत कोटि जगदाधार परात्पर परब्रह्म परमात्मा की अभिन्न जीवात्मा भगवान कर्तम कर्तम अन्यथा कर्तम सर्वसमर्थ नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजनंदन के पादार गंधों मनी मन चिंतवन करते हुए आइए बड़े भाव से हरिनाम की नौका में आरूढ़ होकर के भवसागर को पार करने का प्रयास किया जाए। रात तो अद्भुत बात दिख रही है। हमारे पंकज भैया बैठे हुए विद्यापुर वाले, क्या बात है, बहुत सुंदर प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने कहा दिखाई नहीं पड़े, क्या मामला है। बड़ा ही स्नेही भक्त है। बड़ा गांव में कभी जाएंगे तो ढूंढ करके मिलेंगे जरूर कि प्रदीप पंडित जी कहाँ हैं। बड़ा ही स्नेह करते हैं। स्वागत है आपका। आइए ज्यादा समय न लेते हुए दो बार प्रभु का नाम। हे दुख भंजन मारुति नंदन
हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार मैं सुत विनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन। अच्छा एक बात बताओ, आज दिन कौन सा है? आपके यहाँ भी मंगलवार है, हमारे यहाँ भी मंगलवार है। अभी फोन किया था हमने तो बच्चों ने बताया कि मंगलवार है, वैसे भी नहीं पता। और मंगलवार हनुमान जी का दिन है, प्रिय मंगलवार दिन बहुत पुनीत है। मंगलवार की विशेषता जानते हो क्या है? पहली बात तो मंगलवार को हनुमान जी महाराज का पराकट्य हुआ। बोलो जय सिया राम। हनुमान जी महाराज का अवतार का दिन हुआ। मंगल पूजन में मंगल ही करते मंगल में मंगल पूजन में। तो हनुमान जी महाराज का अवतार कब हुआ? मंगल को। राम जी महाराज का अवतार कब हुआ? बोलो भाई। नवमी बार मधुमासा। रामचरितमानस की रचना मंगलवार पर हुई कि नहीं हुई? नवमी बार मधुमासा। राम जी का अवतार कब हुआ? नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम जी का भी अवतार नवमी पे। राम जी का विवाह वो मंगल को, राम जी का अवतार मंगलवार। राम जी का विवाह भी मंगलवार। तो मंगलवार कितना पुनीत है। मंगलवार को अगर आप हनुमान जी का स्मरण करेंगे तो अलौकिक दिव्य शक्ति आपको प्राप्त होगी। मंगलवार को अगर हनुमान राम सीता का स्मरण करेंगे तो इससे कई लाभ। क्या? पहली बात तो आपके हृदय में भक्ति रूपी गंगा प्रवाहित होगी, निश्चित गारंटी। नंबर 2, मंगलवार को सीताराम के नाम का जाप करने से जिनका विवाह नहीं हुआ उसका जय सिया राम। जिसका नहीं हुआ है और चाहता है विवाह जल्दी हो जाए तो सीताराम का जाप किया करो मंगलवार को, जल्दी मंगल होगा जी। लेकिन अपनी उम्र के दायरे में रह करके जाप करना। ये पता लगे मरघटा भी लकड़ियां इंतजार कर रहे हैं तो सीताराम का जीवन में होने वाला है। इसलिए हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती निरंतर नाम तुम्हारा जपो निरंतर नाम तुम्हारा अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा राम भक्त मोहे शरण मिली गए राम भक्त मोहे शरण मिली गए कर दो भव से पार पवन सुत विनती बारंबार
बोलिए राजा श्री हनुमान जी महाराज की, भागवत भगवान की। मुझको लगा मेरे राम, हम हैं बुरे अबले, हमको लगा गले। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब है बुरे अबले, हमको लगा गले मेरे राम। अब है बुरे अबले, हमको लगा गले। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए व्यास जी भगवान की जय। नारायण।